कराची से आदाब, जहां पर फ्रांस ग्रुप कायदे आजम ट्रॉफी 2024-2025 का आखिरी मार्का बपा है। पेशावर और सियालकोट रीजन्स आमने सामने हैं। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आप एक्शन बराह रास्त देखिएगा। कराची में एक और रोशन सुबह तुलू हुई है और ये अहवाल है ये पहले 3 दिन का। पेशावर रीजन्स ने 258 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में, कल दूसरी में 159 बनाए, जबकि सियालकोट की टीम थी तो पहली में 245 रन बना सकी और अभी 114 रन के फासले पर है। सिर्फ 5 विकेटें उनकी बाकी रह गई हैं। अली रजा ने कल बड़ा तबाहकुन स्पेल किया। रफ्तार की बजाय इन्होंने गेंद को सीम करने पर तवज्जो रखी है। यही जरूरत भी है इस पिच की और दिन की भी। पहली गेंद उछलती हुई गई ऑन साइड में और फाइन लेग। ये ज्यादा दूर नहीं थी स्लिप के फील्डर से। 4 रन मिल गए। खुश नसीबी और पहला निशान छोड़ा अम्माद भट्ट ने। आमतौर पर कराची और लाहौर का इजारा रहा है और यहाँ पर पेस का इजारा है। एक और स्लिप में खिलाड़ी गए एहसान भट्टी। बहुत ही शानदार गेंद पड़ी और बाहर को निकली और बाहरी किनारा लिया एहसान भट्टी के बैट का और बहुत ही आला कैच जिसमें कोई खराबी नहीं। ये देखिए ऑफर लेंथ बाहर निकली और साहिबजादा फरहान अपनी राइट पे देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन टेक है ये और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्होंने अपनी कोनियों को आगे किया और बहुत अच्छी लैंडिंग इन्होंने की। अंपायर जो है वो बिल्कुल यकीनी बना रहे हैं कि किसी किस्म का कोई शक ना रहे और बैटर जाते हुए ड्रोन के हमरा यहाँ पे डिसीजन आ चुका है और 6वीं विकेट जो है ये ऑफिशियली गिर चुकी है। मुश्किलात में इजाफा सियालकोट की 69 पे 6। इनकी जदोजहद की इसमें कमी नज़र नहीं आई। ये अच्छा बॉल था लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, अच्छी जगह से बॉल स्विंग हुआ लेकिन अच्छा टाइम किया इसको और बहुत अच्छी एफर्ट साजिद खान की लेकिन गेंद ये दौड़ जीत गई। 4 रन होंगे। 76 पे पहुंचा स्कोर और down the track, over the head. That's one way of doing it. And Ahmad Bhatt certainly has the skill to do it. Wonderful. Make a single. Once again played in the air and acres of cap are offered to Ahmad Bhatt. Crucial over in this final. Ahmad Bhatt is on fire. End of the over as well, 85 for 6. That happened to Herrera in the first inning. Yep, up and over, beautiful. 1 bounce, 2 bounces and over the rope. That's how Ahmad Bhatt plays. That's the only way he knows how to play. And he's doing it beautifully. He was going to take the advantage. Ah, that's magnificent. That magnificent. He knew it, that he's headed hard and in the gap also. Ahmad Bhatt, he's on a roll. I think that might be an opportunity for him to replace Amir. Oh, there was a tickle. Was it off the pad? Maybe yes, off the pad, but it will run down to that boundary for 4. Important, yes, leg by is given. Important boundary. उनको इतना एतमाद है नहीं अपने तीसरे पेसर पर और खासा शॉर्ट गेंद था। अम्माद भट्ट के हाथों इसने सजा पाई। उम्दा बैककट। अम्माद भट्ट रन्स के लिए जाएंगे। अफजल मंजूर ने एक एंड को होल्ड करके रखना है और ये वार किया। ये बेहद जोर, इसे बेतहाशा मारा मिड विकेट के पार। अम्माद भट्ट ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। नहीं मिल सकी पहली इनिंग्स में, एक ही खिलाड़ी आउट किया था और यहाँ पर टर्न है और बड़ी अपील की, फिर से अपील की लेकिन अंपायर को वो कायल नहीं कर सके। इम्पैक्ट मुमकिन है कि ये लाइन के बाहर रहा हो, वो इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त है दोनों टीमों के लिए। और यहाँ पर कट किया और साहबजादा फरहान
इस बार उनके हाथ महफूज से अफजल मंजूर पहली बार उनने बड़ा शॉट अटेम्प्ट किया और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। क्लियर डिलीवरी थी ये, आउटसाइड ऑफ टर्म बॉल थी, कट करना चाह रहे थे, थिक एज लिया और एक बेहतरीन कैच है साहिबजादा फरहान की जानिब से। अच्छी मुजाहमत की, अच्छा साथ दिया अपने कप्तान का। 48 रन की पार्टनरशिप खत्म हुई 117 पे 7। चाशिया ये डीप थर्ड से दूर गिरी और ये दूर होती चली गई। मजीद 4 रन और पाए अम्माद भट्ट ने। And this one has been slashed. And 50, a very valuable one from the captain as the fielder. Once again, Niaz Khan putting his everything into this effort to save his side a few runs. And the joy in the dressing room. But they all know that the very important 45 is still to get. And this man is the key. और जो साजिद गेंद करने के लिए आए हैं, इससे पहले भी रन दे चुके हैं और एक मरतबा फिर लंबा खेलने के लिए गए और बाउंड्री भी क्रॉस कर जाएगी। एक मरतबा फिर खामोशी के साथ अम्माद भट्ट शॉट खेलने के लिए गए, महफूज रास्ता अख्तियार किया और फील्डर्स को चकमा देने में कामयाब। बोल्ड हो गए, नया शानदार ये ऑफ स्पिनिंग डिलीवरी। अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ। साजिद खान की खुशी सियालकोट के गम में बदली। सोने जैसी कीमती विकेट हासिल की जो कि मुकम्मल तौर पर इस गेंद की लाइन को मिस कर गए और साजिद जो कि साल से और ख़ास तौर पर इस सीज़न में करते आ रहे हैं, उन्होंने आखिरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर वही कारनामा सरअंजाम दिया। गेंद की लाइन को मुकम्मल तौर पर मिस कर गए, बैलेंस को गंवा दिया, एक कदम आगे आए थे लेकिन किसी भी मौके पर नहीं थे और ये यादगार सेलिब्रेशन। साजिद कप्तान एक मरतबा फिर कामयाब, अब 2 विकेट्स दरकार पेशावर को। कप्तान जो कि अम्माद भट्ट टॉप स्कोरर भी हैं इस इनिंग्स के, वो रहनुमाई करके गए। दूसरे एंड पर मौजूद शाहजेब भट्टी की 65 बना के वो वापस गए। क्या उम्मीदें भी साथ जा रही हैं उनकी सियालकोट के। मुकाबला है ये बिल्कुल बराबर का। डीप मिड ऑफ पर फील्डर हैं लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। ये शानदार चौका, बहुत खूब शाहजेब भट्टी और मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया। शानदार शॉट और गेंद शुरू से आखिर तक गई 4 रन के लिए। शाहजेब भट्टी के ये गेंद करीब गिरी। स्ट्राइक पे शाहजेब भट्टी में और इस ओवर में चौका लगा लेते हैं तो क्या कहने। और किनारा और बाल बचे और ये बिल्कुल एक हाथ ही लबे बाम रह गया था और ये फैसला कुन मरहला हो सकता है। ये बहुत बड़ा लम्हा इस मैच में। यहाँ फिर से मौका पैदा हुआ, विकेट कीपर आए गेंद के नीचे और ये हाथ लग गई। शोएब अख्तर गए, अभी भी 1 रन बाकी, अब 1 ही विकेट बाकी। इसरारुल्लाह उनने पहली गेंद पर ये कामयाबी हासिल की। शोएब अख्तर जूनियर जो कि ग्लोरी के लिए चले गए और पहली गेंद पर इसरारुल्लाह जो कि मैच की पहली गेंद करने के लिए आए थे, उन्होंने ये कीमती विकेट हासिल की है। विकेट कीपर जो कि इससे पहले चांसेस देते रहे थे, इस मरतबा उन्होंने कहा और कोई नहीं, मेरे महफूज ग्लव्स हैं जिसमें मैं हासिल करूंगा और इजाला किया इससे पहले चांसेस का। शोएब अख्तर जूनियर वापस गए, 1 विकेट हासिल करनी बाकी पेशावर को, 1 रन चाहिए सियालकोट को। गेम ऑन कराची में जहाँ लेकिन गेंद ज्यादा टर्न हो रही थी और इस बार वार किया मिड ऑन के ऊपर से। नया शानदार शॉट, विनिंग शॉट शाहजेब भट्टी का और सियालकोट ने मैदान मार लिया। उनने यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये तीसरी बार कायदे आजम ट्रॉफी का चैंपियन बनने का एजाज पाया और एक हारा हुआ मैच, एक हारी हुई बाजी उन्होंने जीती। शाहजेब भट्टी हीरो बनकर निकले हैं और दूसरी जानिब दुख, एक कर्ब है, जबकि सियालकोट के खेमे में खुशियों के अंबार लगे हैं और 2008 के बाद सियालकोट की टीम ने ये बड़ा ताज फिर से अपने सर सजाया, जिसके लिए पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक। ये नौजवान टीम नाकाबिल शिकस्त रही और जो सफ़र उसामा मीर की क़यादत में शुरू हुआ था गुजरांवाला में, वो कराची में ख़त्म हुआ। आज यहाँ अम्माद भट्ट की ये टीम चैम्पियन ठहरी। इखराज तहसीन है सियालकोट की उस शानदार तारीख रखने वाले खिलाड़ियों को और उन तमाम प्लेयर्स को जो कि सुबह शाम वहाँ मेहनत करते हैं। ये मुतमईन
लीडरशिप थी अमाद भट्ट की और उनके साथ इस नौजवान टीम की अजान अवैस हो या हुरैरा और अब शाज़ेब भट्टी हों विनिंग स्ट्रोक लगाने वाले या इनके दीगर खिलाड़ियों को जिन्होंने इस मद्दोजर से गुजरने के बावजूद अपने हवास पे काबू रखा और बिलाखिर वो लाइन को अबूर करने में कामयाब रहे। सियालकोट की टीम शुरू में एक कोलैप्स का शिकार हुई जहां पर अजान अवैस जल्द रन स्कोर करने के लिए जाना चाहते थे। वो और हुरैरा जो कि सियालकोट के टॉप स्कोरर हैं, अजान याद रहे कि इस पूरी ट्रांस ग्रुप कायद आज़म ट्रॉफी के सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले हैं। हालांकि वो जल्द चले गए, कल की शाम वापस लौट गए, लेकिन इसके बावजूद अम्माद भट्ट जो कि कल शाम आए थे उन्होंने सुबह से शाम तक और फिर शाम से सुबह तक इस सफर को जारी रखा। पहले बॉलर और अब बैटर के तौर पर 65 रन बनाए। उनकी विकेट के साथ ये एहसास हुआ कि उम्मीदें गई, लेकिन 32 रन बनाकर शाज़ेब भट्टी ने कारनामा सर अंजाम दिया। न्याज खान ने 4 विकेट्स हासिल करके टेबल के टॉप पे जाने का एजाज हासिल किया। आमिर ने 3, साजिद और इसरारुल्लाह ने आखिरी लम्हात में एक खिलाड़ी को आउट किया, लेकिन वो लाइन को अबूर न कर पाए। एक विकेट से ये सियालकोट ने बाजी मारी है। पेशावर रीजन को टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करना पड़ी थी ग्रीन टॉप पिच पर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां उन्होंने 258 रन बनाए। वो सबसे बड़ी इनिंग्स साबित हुई इस मैच की। जवाब में सियालकोट रीजन की टीम 245 रन बना सकी। 57 रन की इनिंग्स खेली मोहसिन रियाज ने। दूसरी इनिंग्स में माज सदाकत ने जो 57 रन बनाए बड़े दलेराना थे और अम्माद भट्ट ने इसका जवाब दिया मिस सेंचुरी बनाकर। दोनों टीमों के दरमियान फर्क सिर्फ 1 विकेट का रहा।